कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो मित्रों, 23वां दिन यात्रा का हमारा था। धनेश्वर में हमारा भोजन प्रसाद हुआ था। उसके बाद तेज धूप में हम निकल गए थे आगे। मंगलेश्वर महादेव के दर्शन किए, अद्भुत दर्शन। वहीं पे लगभग घंटा डेढ़ घंटा विश्राम किया, बैठे रहे और फिर आगे की यात्रा। सुंदर खेतों के बीच से, केले के खेत थे एक तरफ तो एक तरफ अलग अलग तरह के, और बहुत ही सुंदर रास्ता था। गर्मी तो थी लेकिन हम आगे बढ़ते गए और यहीं हमको संत रामानंद आश्रम का बोर्ड दिखता है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो बड़ा भव्य गेट आश्रम का, बहुत ही विशाल आश्रम है। ये स्वामी अभिराम दास जी का आश्रम है और इनके बहुत आश्रम हैं। केदारनाथ में है, ऋषिकेश में है, बहुत जगह। और एक बहुत ही सुप्रसिद्ध संत हैं वैष्णव संप्रदाय के। तो आश्रम में मैंने प्रवेश किया। बहुत ही सुंदर पेड़ लगे हुए, उसके बीच में आगे आगे रास्ता है और मेन गेट के पास ही परिक्रमा वासियों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। एक हॉल बना हुआ है, साफ़ सुथरे लेटरिन बाथरूम है पास में, और परिक्रमा वासियों के लिए हॉल है जिसमें परिक्रमावासी कोई भी रुक सकते हैं। एक दिन, 2 दिन, जितने दिन चाहें। भोजन प्रसाद की सब व्यवस्था है। थोड़ा अनुशासन से रहें तो आराम से रह सकते हैं। तो यहीं पे मैंने अपना आसन लगाया। उसके बाद चाय का टाइम हो गया था तो मैंने चाय ली। या फीकी और मीठी दोनों तरह की चाय रहती है। तो बैठ के मैंने चाय पी। उसके बाद मैंने कहा नर्मदा जी का स्नान बहुत दिन हो गए हैं तो करते हैं स्नान। तो जैसे ही बाहर निकला घाट तरफ जाने के लिए, सीढ़ियाँ उतरने के लिए, वहाँ बोर्ड लगा था मगरनो भय छे, यानी मगर का भय है। खैर, मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे पहुँचा तो काफ़ी उधर लोग दिखे, लेकिन नर्मदा जी की मुख्य धारा थोड़ी दूर थी। वहाँ मैं गया और काफ़ी देर बैठा। बड़ी अच्छी ठंडक महसूस हुई। धारा बहुत बड़ी नहीं है, सरदार सरोवर से जल कम छोड़ती उस हिसाब से। और ऊपर लिखा था मगरनो भय है तो, लेकिन मैंने तो खूब स्नान किया, आनंद आया। उसके बाद मैं वापस ऊपर आया। शाम का भोजन, आरती वगैरह हुई, रात्रि विश्राम हुआ। फिर ये दूसरे दिन सवेरे का दृश्य, 24वें दिन जो हमारी यात्रा का था उसका दृश्य। यहाँ वैष्णव आश्रम है और तुलसी पूरा बगीचा लगा हुआ है, समझिए, बहुत प्यारा। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है, तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे वृंदावन हो। ये बहुत प्यारा और बहुत साफ सुथरा। यहाँ बहुत ही काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में आश्रम फैला हुआ है और फूल भी यहाँ पे काफ़ी लगे हुए हैं। और जो परिक्रमा करते हैं संत या कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ रुक सकते हैं चातुर्मास वगैरह के लिए। तो उनके रुकने के लिए बहुत ही सुंदर यहाँ कुटियाएँ बनी हुई है। ये देखिए, एक एक सिंगल रूम है, उसमें आपका सब व्यवस्था रहेगी और लेट बाथ अलग रहेंगे, अटैच टाइप नहीं है। और ये सामने ही माँ नर्मदा का बहुत दिव्य दर्शन है। माँ नर्मदा का प्रवाह सामने से दिखता है। आप नर्मदा परिक्रमा में है तो इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती चातुर्मास के लिए। तो आश्रम के नियमों का पालन करते हुए पवित्रता से आप यहाँ रह सकते हैं। और आश्रम की सब्जी भी यहाँ लौकी वगैरह लगी हुई थी। यहीं काफ़ी लंबे चौड़े परिसर में है, बड़ा व्यवस्थित आश्रम है और आश्रम में बड़ा अच्छा वातावरण है, एक ऊर्जा महसूस होती है। तो ये पूरा आश्रम का परिसर है। बहुत अच्छी बेंचें लगी है साइड पे, फूल जगह जगह, वृक्ष वनस्पति, पूरा हरितिमा से आच्छादित है आश्रम, बड़ा मनोरम। संतों के आश्रम की जैसी कल्पना आप कर सकते हैं वैसा इस कलिकाल में भी उपलब्ध है। संत अभिराम दास जी का रामानंद संत सेवा आश्रम, जो नर्मदा के दक्षिण तट पे ग्वार गांव के समीप है, सरदार सरोवर डैम से लगभग 25 किलोमीटर नीचे। और यहीं पे नीचे जो भोजन करने का कक्ष है, उसके ठीक ऊपर मंदिर स्थापित है। बहुत ही प्यारा इसका प्रवेश। सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर पहुंच सकते हैं और पहुंचते ही सामने आपको बड़े अच्छे विग्रह दिखेंगे। ये स्वामी जी का और दोनों टाइम संध्या शयन आरती और प्रातःकालीन आरतियाँ वगैरह यहाँ पे होती है। और दृश्य कितना सुंदर है देखिए आप। और हनुमंत लाल जी की बहुत अच्छा विग्रह है, बहुत ही प्यारा सौम्य विग्रह।
मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। और आश्रम में यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित है, अद्भुत। और ये इनके गुरुदेव थे, उनकी मूर्तियाँ स्थापित है। और ये स्वामी अभिराम दास जी का फोटो है, बहुत ही दिव्य संत, तपस्वी। केदारनाथ में इन्होंने काफ़ी तपस्या की। इनका अभी भी आश्रम है। जिस समय केदारनाथ में बहुत ही कोई व्यवस्था नहीं थी, उस टाइम भी इनकी सेवा सबके लिए जारी थी। और ये देखिए भगवान राम और जानकी जी, प्रभु श्री राम और जानकी जी का कैसा सुंदर विग्रह, दोनों बैठी हुई मुद्रा में है। बहुत प्यारा विग्रह, अद्भुत। आहा हा, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। प्रभु श्री राम और माँ जानकी, और ये बगल में वैष्णवी देवी और माँ नर्मदा के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। और माँ नर्मदा जी के तो आप नर्मदा तट पे चाहे किसी भी संप्रदाय, कोई भी आश्रम आपको देखने को मिलेंगे। और ये मंदिर परिसर में ही भगवान भोलेनाथ विराजमान है। शास्त्रों में पारद शिवलिंग की महिमा अद्भुत कही है। उसका दर्शन, उसका पूजा, अभिषेक अद्भुत है। और यहाँ इस आश्रम में महाराज श्री की देख रेख में बड़े विधि विधान से इस पारद शिवलिंग का निर्माण हुआ है और अद्भुत प्रभावशाली है। तो ये पारे का यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। इसके दर्शन मात्र से ही आपको शांति मिलेगी। धन, वैभव, यश, कीर्ति, वाणी, जो कुछ आपको चाहिए, स्वास्थ्य वगैरह सब देने में समर्थ है। इसकी पूजा आप करें तो। पारद शिवलिंग और सुंदर नंदीश्वर विराजमान है। और मंदिर के ठीक पीछे ही भगवान को भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को उनका एक अलग से रसोई घर है। बड़ी पवित्रता से वहाँ पे उनके लिए भोजन प्रसाद तैयार किया जाता है। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य। एक सनातन जो हमारा धर्म है, उसके ये स्तंभ हैं ऐसे संत लोग। और सवेरे फिर मैंने यहाँ पे अपना बाल भोग किया और रात्रि विश्राम यहाँ मैंने किया था। फिर चूंकि हमको तो आगे के लिए यात्रा करनी थी, तो आश्रम की समस्त गुप्त चेतनाओं को, आश्रम के कण कण को प्रणाम करके मैंने अपने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। आज मेरी यात्रा का 24वां दिन था और रात्रि विश्राम बहुत अच्छी जगह हुआ मेरा, ये रामानंद संत सेवा आश्रम है। और ये बगल में ही यहाँ पे महिला संत या महिलाएं जो भी साधक रुक सकती हैं, उनकी भी व्यवस्था है। हर हर महादेव, नर्मदे हर।